Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. In today's lesson, we are going to learn advanced English words to describe physical appearance. देखिए अक्सर हमें लोगों की physical appearance के बारे में बात करने की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर हमारे पास vocabulary इतनी relevant नहीं होती है. Sometimes हम कुछ normal से जो हमारे पास vocabulary words होते हैं जैसे beautiful, gorgeous, stunning, इसी तरह के words जो है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं. Confident, good looking, इस तरह के वर्ड्स हम अक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं. ठीक है, आज हम कुछ एडवांस इंग्लिश वर्ड्स जो है वो सीखेंगे, ऐसे वर्ड्स और ऐसी अपीयरेंसेस को एक्सप्लेन करने के लिए जिसको अगर जब हमें बोलना होता है तो अक्सर हमारे पास वर्ड्स नहीं होते हैं, जो लेसर नोन है और जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं. वो वोकेबलरी जो है वो मैं आज के लेसन में आपके लिए लेके आई हूँ. ये वोकेबलरी दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है. जो स्पोकन इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं, जो अपनी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, ये वोकेबलरी उनके लिए भी हेल्पफुल है. और जो किसी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि कंप्रीहेंशन वगैरह में आपको इस तरह के जो एडवांस वर्ड्स हैं वहाँ पर आपको हेल्प करते हैं ये वर्ड्स. ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं. हमारा जो पहला वर्ड है वो है जी स्टैचुइस्क. स्टैचुइस्क स्टैचुइस्क का मतलब ये होता है कोई ऐसा इंसान जो टॉल है, एलिगेंट है, ग्रेसफुल है. फिजिकल अपीयरेंस जो है वो उसकी वो खूबसूरत है. ये आप लड़कियों के लिए इस्तेमाल कर सकते, ऐसी लड़कियां जो टॉल होती हैं, जैसे मॉडल्स होती हैं उस तरह की, जैसे फिल्म एक्ट्रेसेस होती हैं उस तरह की, जो जो टॉल हो अपनी अपीयरेंस में और बड़ी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी हो. ठीक है, अब इसको याद आप कैसे करेंगे? एक पर्सनैलिटी को जहन में ले, मेरे जहन में जो आती है वो सुष्मिता सेन आती है. मुझे लगता है कि शी इज स्टैचुइस्क. ठीक है, बहुत ग्रेसफुल टॉल है वो और बहुत ग्रेसफुल उनकी पर्सनैलिटी है. ठीक है, तो उनके साथ आप रिलेट करके इस वर्ड को याद कर सकते हैं कि शी इज स्टैचुइस्क. ठीक है, ब्यूटी में वो एक स्टैचुइस्क पर्सनैलिटी है. ठीक है, अब इसका सेंटेंस क्या है? इसका सेंटेंस है द मॉडल हैड अ स्टैचुइस्क प्रेजेंस ऑन द रनवे कमांडिंग अटेंशन विद एवरी स्टेप. मॉडल्स होती है ना, वो रैंप वॉक करती हैं. ठीक है, तो वो रनवे पे जब वो चल रही थी, जब वो रैंप वॉक कर रही थी, तो उसकी जो प्रेजेंस थी वो स्टैचुइस्क थी, क्योंकि मॉडल्स मोस्टली जो है वो टॉल होती हैं और वो बहुत ग्रेसफुल होती हैं, बहुत फिजिकली बहुत खूबसूरत होती हैं. ठीक है, तो वो स्टैचुइस्क थी. कमांडिंग अटेंशन, कमांड करने का मतलब ये होता है कि एक किस्म का आप किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब ये एक बात करने का स्टाइल है. ठीक है, अटेंशन को आप ऑर्डर करें, मतलब आप इतने खूबसूरत है कि और दूसरे लोग आपकी तरफ अटेंशन दिए बगैर जो है वो रह नहीं पा रहे हैं. ठीक है, तो कमांडिंग अटेंशन विद एवरी स्टेप, कि वो हर स्टेप जो वो ले रही थी, हर स्टेप वो जो उठा रही थी, तो वो अटेंशन कमांड कर रही थी. ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी पिक्यूलियर. पिक्यूलियर हम कहाँ पर यूज करते हैं? पिक्यूलियर का वैसे मतलब ये होता है अनयूजुअल चीज. कोई भी चीज जो वियर्ड हो, अनयूजुअल हो ना, उसको पिक्यूलियर कहते हैं. पिक्यूलियर के दो मीनिंग होते हैं. ठीक है, एक तो वो कि अनयूजुअल, और एक होता है जो खास हो, किसी खास इंसान की अपनी कोई खास हैबिट होती है जो वही इंसान की हो, या किसी खास इलाके की कोई खास ट्रेडिशन होती है. ठीक है, तो वो भी पिक्यूलियर, उसमें भी मीनिंग, उस मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है. अब लोगों की अपीयरेंस में हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? जिनकी के इस दोनों सेंस में ही इस्तेमाल कर सकते हैं. कि कुछ लोगों का आप देखिएगा कि फैशन स्टाइल, जो उनकी जो फैशन सेंस होती है वो बड़ी अनयूजुअल किस्म की होती है. जो नॉर्मल रेगुलर जिस तरह के कपड़े पहने जा रहे होते हैं लोग, जिस तरह खुद को ड्रेसअप करते हैं या कैरी करते हैं, तो उनसे थोड़ी सी डिफरेंट होती है. कुछ लोगों को डिफरेंट किस्म के स्टाइल पसंद होते हैं. ठीक है, तो उनको डिस्क्राइब करते वक्त आप ये पिक्यूलियर जो है ना वो वर्ड यूज कर सकते हैं वहां पर. या फिर चूंकि वो डिस्टिंक्टिव भी होता है, खास उन्हीं का अपना ही स्टाइल होता है. वो कुछ लोग होते हैं उनका अपना ही एक खास स्टाइल होता है. ठीक है, तो उस सेंस में भी आप जो है वो पिक्यूलियर जो वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं. इसमें बहुत से आपको बॉलीवुड के हो सकते हैं, एक दो एक्टर्स आपके जहन में आ रहे हैं. मैं क्यों एग्जांपल्स दे रही हूँ? आप कहेंगे बॉलीवुड के मैं बार बार एग्जांपल्स क्यों लेके आ रही है? तो इससे कि जब आप रिलेट करते हैं ना किसी वर्ड को किसी खास स्पेसिफिक इंसान के साथ या चीज के साथ, तो वो वर्ड को याद रखना जो है ना वो आसान हो जाता है. ठीक है, तो अब मेरे जहन में ये आ रहा है कि अगर मैं इस वर्ड को रिलेट करूँ तो रणवीर सिंह का जो स्टाइल है, उसका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, ठीक है, अक्सर आप देखिएगा तो वो बहुत पिक्यूलियर है. एक तो अनयूजुअल है, मतलब नॉर्मली ऐसे जो है वो बड़े फ्लोरल किस्म के जो है वो मतलब शर्ट्स वगैरह पहनता है. ठीक है, तो वो उसको आप पिक्यूलियर कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली एक्टर्स या आम लोग भी जो है वो इस तरह के मतलब खुद को ड्रेसअप नहीं करते हैं. वो बहुत वियर्ड किस्म के, बहुत ब्राइट किस्म के कलर्स पहनता है. ठीक है, तो और डिस्टिंक्टिव है. डिस्टिंक्टिव इसलिए कि वही ऐसा करता है, उसी के साथ ये खास पर्टिकुलर चीज अटैच है. ठीक है, कोई बाकी लोग ऐसा नहीं करते हैं. ठीक है, तो इस तरह का अगर किसी का कोई फैशन सेंस है तो उसके लिए आप ये जो वर्ड है पिक्यूलियर वो यूज कर
सकते हैं। उसका सेंटेंस भी ये है कि द एक्टर इज नोन फॉर हिज पिक्यूलियर स्टाइल, कि वो जो एक्टर है वो अपने पिक्यूलियर स्टाइल की वजह से नोन है, क्योंकि जिस तरह के वो कपड़े पहनता है, जिस तरह की वो स्टाइलिंग करता है, बाकी लोग नहीं करते हैं। वो एक तो अनयूजुअल है, वियर्ड है, मतलब बाकी लोगों से मुख्तलिफ है उसका। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी ऑप्यूलेंट। ऑप्यूलेंट हम कब यूज करते हैं? ऑप्यूलेंट हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी चीज के बारे में कहना होता है कोई चीज बड़ी लग्जरियस है, बहुत रिच है और एलिगेंट। अच्छा, ये ऑप्यूलेंट वर्ड जो है ना, ये लोगों के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और किसी भी चीज के लिए। जैसे कोई रेस्टोरेंट है वो बहुत ही लग्जरियस किस्म का रेस्टोरेंट है, कोई होटल है, कहीं पे आप वेडिंग पे गए तो जो वेडिंग वेन्यू था वो बहुत ऑप्यूलेंटली मतलब के डेकोरेटेड था, ठीक है, उसमें बहुत कुछ ऐड किया गया था, बहुत लग्जरियस किस्म की उसकी जो डेकोरेशन थी। किसी का जो है वो इंटीरियर बड़ा ऑप्यूलेंट हो सकता है, आप किसी के घर गए उसका इंटीरियर ही इतना शहाना किस्म का, लग्जरियस किस्म का था कि आप उसके लिए भी ये ऑप्यूलेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। इन द सेम सेंस आप लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं, और ज्यादातर ऑब्वियसली ये लड़कियों के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि लड़कियां जो है ना वो बहुत ऑप्यूलेंट स्टाइल में जो है वो अक्सर जब आप शादियों वगैरह पे जाएं तो जो ब्राइड होती है वो ऑप्यूलेंट होती है, क्योंकि जाहिर है उसने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहने होते हैं, उसका ड्रेस जो होता है वो बहुत ही मतलब उसमें काफी काम हुआ हुआ होता है, ठीक है, सीक्वेंसेस और जो भी चीजें ऐड होती हैं उसमें, तो वो ब्राइट ऑप्यूलेंट होती है, उसका स्टाइल ऑप्यूलेंट होता है। और जाहिर बात है जो बाकी लोग भी जब उसमें जो अटेंड कर रही होती है खवातीन, तो उन्होंने भी बहुत खुद को जो है वो मतलब काफी कुछ उन्होंने पहना हुआ होता है, ठीक है, तो उनका भी स्टाइल ऑप्यूलेंट होता है। तो इसका सेंटेंस ये है, द ब्राइड लुक्स स्टनिंग एंड ऑप्यूलेंट लिविंग एवरीवन इन ऑ। जाहिर बात है ऑ में क्यों लोग रह जाते हैं कि ब्राइड, क्योंकि वो उसका अपना एक खास दिन होता है, तो उसके लिए फिर वो एक खास जो है वो तैयारी होती है, तो वो ऑप्यूलेंट वो लगती है, स्टनिंग लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। फिर जाहिर बात है उसने बहुत जेवर भी पहना होता है, सब कुछ होता है, उसकी पूरी तैयारी होती है, तो एवरीवन लिविंग एवरीवन इन ऑ, कि हम सब कर रहे होते हैं ऑ कितनी प्यारी लग रही है ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी मेलिफुलस। मेलिफुलस हम यूज करते हैं किसी की आवाज के लिए, ठीक है। अब कोई आवाज जो है वो बहुत ही प्लीजिंग है, सुनने में बहुत मतलब सूदिंग लगती है, ऐसे लगता है जैसे कोई गाना गा रहा है। अगर किसी किसी भी इंसान की आवाज की अगर आपने तारीफ करनी है ना, तो उसकी आवाज के लिए आप मेलिफुलस जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं। आप किसी नेचर की आवाज, जैसे कुछ बर्ड्स होते हैं कितना खूबसूरत उनकी आवाज सुनने में लगती है, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं ये वर्ड, उनकी खूबसूरत आवाज को कहने के लिए, ठीक है। इसी तरह से देखें जैसे वाटरफॉल्स होते हैं तो उनकी भी आवाज बड़ी मेलिफुलस लग सकती है, ठीक है। तो कुछ भी किसी भी आवाज के लिए, साउंड के लिए, जो चीज आपको बहुत प्लीजिंग लगे, बहुत स्मूथ लगे, बहुत सूदिंग लगे, म्यूजिकल लगे, तो उसके लिए ये वर्ड यूज हो सकता है। जैसे कि हर mellifluous वॉइस could calm even the most anxious souls, ठीक है। मोस्ट एंशियस सोल्स, एंशियस कहते हैं बेताब, ठीक है, बेचैन, ठीक है। तो मतलब कोई बेताब और बड़ा बेचैन किस्म का इंसान है, उसको मतलब हो सकता है किसी स्ट्रेस में है, कोई उसको परेशानी है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसकी जो mellifluous वॉइस है, उसकी वो जो बड़ी खूबसूरत सी सूदिंग सी आवाज है, वो ऐसे एंशियस सोल्स को भी जो है ना वो काम कर सकती है, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब हम यूज करते हैं जब हमने किसी के बारे में ये कहना हो कि किसी इंसान की जो अपीयरेंस है ना, उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एश्योरेंस है उसके अंदर। देखिए, कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस का क्या मतलब होता है कि एक इंसान में खुद एतमादी बहुत ज्यादा हो। किसी इंसान की पर्सनैलिटी अगर आपको ऐसी लगती है ना, किसी इंसान में ना खुद एतमादी बहुत ज्यादा है, उसको अपनी जात के ऊपर बहुत एतमाद है, उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है, उसमें सेल्फ एश्योरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और स्पेशली ऐसी कोई सिचुएशन जहां पर इंसान अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकता है, थोड़ी सी डिमांडिंग सिचुएशन है, ठीक है, वहां पर भी अगर कोई इंसान बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत सेल्फ एश्योरेंस का मुजाहरा करे ना, तो उसके लिए आप जो ना वो एप्लॉम्ब जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब इसकी कहाँ पे सिचुएशन हो, जैसे इंटरव्यू के दरमियान में, अब इंटरव्यू में अक्सर मतलब अच्छे खासे कॉन्फिडेंट लोग जो है वो अक्सर जो है नर्वस हो जाते हैं। लेकिन अगर इंटरव्यू के दरमियान में कोई कैंडिडेट ऐसा है जो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, सेल्फ एश्योरेंस के साथ वो एंटर होता है रूम में, जहाँ भी इंटरव्यू का रूम था, ठीक है, और वहां पर जो वो सारा जो इंटरव्यू है वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो कंडक्ट करता है, वो उसको देता है, ठीक है, तो उसके लिए आप ये एप्लॉम्ब जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं। जैसे कि शी वॉक्ड इनटू द रूम विद सच एप्लॉम्ब दैट ऑल आईज टर्न टू हर, कि वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो खुद एतमादी के साथ वो कमरे में आई कि तमाम जो आंखें थी ना वो उसी की तरफ जो है वो टर्न होगी, मतलब उसी की तरफ मुड़ गई, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी इमिक्युलेट। इमिक्युलेट कहते हैं हम नीट एंड क्लीन को। अब ये जो है ना इमिक्युलेट जो वर्ड है, ये वर्ड भी आप किसी के लिए भी किसी चीज के लिए भी इस्तेमाल कर, जैसे किसी का कमरा जो है, रूम जो है बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, हर चीज अपनी जगह पर है, तो आप उसके कमरे को कह सकते हैं बड़ा इमिक्युलेट उसका रूम है। किसी के घर को कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी जगह कह सकते हैं कि बड़ी, जैसे किसी आप होटल में गए हैं, वहां पर एवरीथिंग वाज नीट एंड क्लीन और बहुत अच्छा था, उनकी सर्विस बहुत अच्छी थी, उस रूम को या उस होटल को, उस रेस्टोरेंट को आप इमिक्युलेट कह सकते हैं, ठीक है। जब आपने उसकी तारीफ करनी हो वहां पर ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी इंसान की अपनी अपीयरेंस, कुछ लोग होते हैं जो कि बड़े वो मतलब अनटाइडी किस्म के होते हैं, वो इतना खुद को साफ सुथरा और इतना वो नहीं रखते, लेकिन आप कुछ लोग देखिएगा कि वो बड़े ही जो है मतलब खुद को बड़ा इमेक्युलेट रखते हैं, साफ सुथरा, नीट क्लीन। उनके कपड़ों पे कोई आपको क्रीज नजर नहीं आएगी, कोई रिंकल नजर नहीं आएगा, ठीक है। उनके शूज जो है वो बहुत अच्छी तरह से पॉलिश्ड होते हैं। अगर लड़कियां हैं तो मतलब बड़े साफ सुथरे शूज होते हैं, पाँव बहुत साफ होते हैं, एवरीथिंग, ठीक है। तो जो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो बड़े नीट एंड क्लीन रहते हैं और बड़ा अपनी अपीयरेंस का ख्याल रखते हैं, तो ऐसे लोगों को आप इमेक्युलेट कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस है, इवन आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ही इमर्ज फ्रॉम द कार लुकिंग इमेक्युलेट, कि इतना लंबा सफर तय करके आया वो। अब अक्सर क्या होता है कि जब आप इतना लंबा सफर तय करके आए, तो जाहिर बात है कि आप इतने इमेक्युलेट नहीं रहते हैं, कपड़ों पे रिंकल्स आ जाते हैं, ठीक है। और जो है वो जाहिर बात है बाल भी अक्सर लोगों के खराब हो जाते हैं, चेहरा फ्रेश नहीं लग रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही, जब वो कार से निकला तो वो बहुत ही जो ना वो इमेक्युलेट उस वक्त लग रहा था। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी डेबोनियर। डेबोनियर हम कहते हैं, अच्छा जी, ये वर्ड जो है वो लड़कों के लिए इस्तेमाल होता है, मर्दों के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसा इंसान जो बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत स्टाइलिश है और बहुत चार्मिंग है। चार्मिंग उन मर्दों को कहते हैं जो बहुत जल्दी लोगों की अटेंशन अपनी तरफ जो है ना वो अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो लोग आदमी होते हैं उनको चार्मिंग कहा जाता है, और स्पेशली खवातीन की जो अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले तो वो चार्मिंग कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई आदमी है वो बड़ा कॉन्फिडेंट भी है और स्टाइलिश भी है, मतलब अच्छे कपड़े पहनता है, नीट एंड उसके जो मतलब नीट एंड क्लीन उसके शूज होते हैं, एवरीथिंग वेल पॉलिश्ड और वेल टेलर्ड, उसके जो भी उसने पहना हुआ है ड्रेस जो भी है, ठीक है। और बड़ा चार्मिंग है, उसकी गुफ्तगू का अंदाज भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे इंसान के लिए जो है ना वो आप डेबोनियर जो वर्ड है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। जैसे सेंटेंस है, द डेबोनियर जेंटलमैन एफर्टलेसली चार्म्ड एवरीवन एट द सोशल इवेंट, के जो कोई भी सोशल इवेंट था, कोई शादी हो सकती है, कोई पार्टी हो सकती है, बर्थडे पार्टी हो सकती है, तो वो जो जेंटलमैन था, जेंटलमैन भी एक अच्छा वर्ड है किसी भी आदमी को मुखातिब करने के लिए। तो डेबोनियर जेंटलमैन के मतलब वो बड़ा हसीन हैंडसम आदमी जो है वो एफर्टलेसली, मतलब उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। चार्म्ड का मतलब ये है, चार्म्ड एवरीवन का मतलब ये है कि सबको उसने अपने शहर में जो ना वो मतलब कि वो मुब्तला कर लिया, सबकी अटेंशन अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर ली उसने एट द सोशल इवेंट। कोई भी सोशल इवेंट हो सकता है, ठीक। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है जी ऑस्टेयर। ऑस्टेयर जो है ना, इसका मतलब होता है, इसको समझ लीजिएगा, समथिंग प्लेन सिंपल एंड विदाउट एनी डेकोरेशन और लग्जरी। कोई भी चीज जो बहुत सादा, जिस आप इस तरह से समझ लीजिए, जो हम उर्दू में वर्ड यूज करते हैं ना, सादा, सादगी या सादा, ठीक है, उसके लिए ऑस्टेयर वर्ड जो ना वो यूज होता है। आप जैसे कि देखें, कुछ बड़े, जैसे हमने पढ़ा कि बड़े ही जो ना वो अगर ओपुलेंट किस्म का ड्रेस है, ठीक है, ओपुलेंट अपीयरेंस है किसी इंसान की। अब ओपुलेंट कोई खातून क्या होगी कि उसका ड्रेस बड़ा काम वाला है, उसने बहुत ज्वेलरी पहनी हुई है, मेकअप किया हुआ है, हेयर अच्छे तरीके से बनाए हुए, ठीक है, शी इज ओपुलेंट, ठीक। अब ये ऑस्टियर कौन होगी? जो सादा है, एक सादा से उसने सादा से कपड़े पहने हुए हैं, कोई खास ज्वेलरी नहीं उसने पहनी हुई है, और किसी किस्म का कोई हैवी मेकअप नहीं है, ठीक है। तो बड़ी सादगी से, उसका ड्रेस भी बहुत सिंपल सा सादा सा है, तो क्या है? ऑस्टियर है वो, ठीक है। जैसे कि इन हर ऑस्टियर ब्लैक ड्रेस, अपने सादा से काले ड्रेस में शी स्टूड आउट इन द क्राउड दैट वाज ड्रेस्ड इन मोर कलरफुल एंड एलेबोरेट आउटफिट्स, ठीक है। अब बाकी क्राउड जो था, जितने भी लोग थे, उन्होंने बड़े वाइब्रेंट किस्म के, कलरफुल किस्म के कपड़े पहने हुए हैं, बड़े एलेबोरेट आउटफिट्स उन्होंने पहने हुए हैं, ठीक है, बड़े स्टाइलिश किस्म के आउटफिट्स उन्होंने पहने हुए हैं। अब वो अपने एक सादा से ड्रेस में जो है, अगर कोई भी लड़की जो है वो ऐसी गैदरिंग में चली जाएगी, ऐसे किसी क्राउड में चली जाएगी जो बड़े मतलब अच्छे तरीके से जो है वो ड्रेसअप हुए हुए हैं, और वो लड़की वहां चली जाएगी, तो वहां पर उसने एक ब्लैक ड्रेस पहना हुआ है, सादा सा ब्लैक ड्रेस, तो जाहिर बात है वो स्टैंड आउट करेगी, मतलब सब में वो एक मुनफरिद और नुमाया नजर आएगी, ठीक है। तो ऑस्ट्रियर ब्लैक ड्रेस मतलब सादा सा
काला ड्रेस उसने पहना हुआ था। अब इसी तरह से अब इसका एक और मीनिंग भी होता है। ऑस्टियर जो है किसी के घर को भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि इमेक्युलेट, आपको बताया किसी के घर को साफ सुथरे को भी आप इमेक्युलेट कह सकते हैं। ऑस्टियर आप किसी के घर, ऑप्युलेंट किसी के घर को कह सकते हैं अगर वो बहुत ही लग्जरियस किस्म का घर है, ठीक है, ऑप्युलेंट कह सकते हैं। ऑस्टियर भी आप कह सकते हैं किसी के घर को अगर किसी का घर बहुत सादा है, उसने बस जितनी जरूरत की चीजें हैं उतनी ही रखी हुई हैं, और कोई उसने एक्स्ट्रा लग्जरी जो है ना वो अपने घर के अंदर नहीं रखी, बहुत सिंपल सादा सा अगर कोई घर हो तो उसके लिए भी आप ये वर्ड ऑस्टियर जो वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ऑस्टियर एक ऐसे इंसान को भी आप कह सकते हैं, इंसानों के लिए जब हम ऑस्टियर वर्ड यूज करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो खुद चाह कर, खुद अपनी मर्जी से जो लग्जरी है उससे खुद को दूर रखे और एक सादा लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करे, ठीक है। एक इंसान जो सादा लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करता है ना, उस इंसान के लिए भी ऑस्टियर वर्ड यूज होता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, सादा वर्ड से इसको बस समझ लीजिए, जहन में रख लीजिए। किसी का ड्रेस, किसी की अपीयरेंस है सादा सी है, कोई उसने खास जो है वो मतलब कुछ खास नहीं किया हुआ है, तो उसको भी आप ऑस्टियर कह सकते हैं। किसी का घर है, बहुत सादा सा घर है, उसको भी आप ऑस्टियर कह सकते हैं। कोई इंसान है जिसका लाइफस्टाइल ऐसा, उसने बहुत सादा लाइफस्टाइल जो है वो गुजारता है, बस सिंपल जितनी जरूरत की चीजें हैं सिर्फ उतनी ही वो रखता है अपने पास, उससे ज्यादा किसी किस्म की लग्जरी में इंडल्ज नहीं होता है, तो उसके लाइफस्टाइल को या उस इंसान को भी आप ऑस्टियर कहेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने सेकेंड सेंटेंस भी बनाया है, जैसे कि डिस्पाइट हिज कंसिडरेबल वेल्थ, मतलब कि उसके पास अच्छी खासी दौलत होने के बावजूद, द फिलोंथ्रोपिस्ट, फिलोंथ्रोपिस्ट कहते हैं जो ये सोशल वर्क करते हैं, लोगों की मदद का काम करते हैं, ठीक है। तो जो फिलोंथ्रोपिस्ट था उसने मेंटेन्ड एन ऑस्ट्रियल लाइफस्टाइल, उसने एक बड़ी सादा किस्म का लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन किया हुआ था। चूजिंग अ मॉडेस्ट होम, बड़ा मतलब कि उसके पास बहुत ही सादा सा आम सा घर था। एंड लिविंग ऑन अ स्ट्रिक्ट बजट, बहुत स्ट्रिक्ट बजट पे वो रहता, मतलब थोड़े पैसे अपने ऊपर इस्तेमाल करता था, मतलब जितनी की जरूरत है, खाना पीना कपड़े, जितनी जरूरत के लिए आपको जरूरत होती, बस कोई एक्स्ट्रा लग्जरी नहीं उसने रखी हुई थी अपने लिए। टू मैक्सिमाइज हिज चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ताकि वो बाकी सारा पैसा जो है, जो भी उसकी चैरिटेबल, जो भी उसने अपने काम शुरू किए हुए उनमें वो कंट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है। आई होप कि आज की आपकी वोकेबलरी का जो लेसन था वो बहुत इंटरेस्टिंग था, आपने नए वर्ड्स सीखे हैं। मैंने जिन रेफरेंसेस के साथ मैं इसलिए एक्सप्लेन करती हूँ मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के साथ, कि वर्ड आपको जो है वो मेमोराइज हो जाए, ठीक है, तो ताकि वो आपको भूले नहीं। लेकिन उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी है, रिविजन। इन लेसन्स का रिविजन किया कीजिए, नोट्स लेके रख लीजिए या दोबारा से मेरी वीडियो देख लिया कीजिए। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप इन वर्ड्स को रिटेन करना चाहते हैं, अदरवाइज कुछ दिनों के बाद ये आपको भूल जाएंगे, ठीक है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे फिर नेक्स्ट लेसन में मिलती हूँ।